हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। एमपी सेट का बच्चे फाइनल नोटिफिकेशन आ गया है और भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत भी हो चुकी है। एग्जाम डेट भी आपको बता दी गई है किस दिन आपका एग्जाम होने वाला है। तो आइए बच्चे, जो नोटिफिकेशन आज हमारे पास में हमें देखने को मिला है उसको विस्तार से जान लेते हैं कि क्या क्या जानकारी आप सभी को दी गई है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात बच्चे जो आप सभी के सामने है, सबसे ऊपर ही लिखी हुई है परीक्षा तिथि। परीक्षा तिथि बच्चे आपको बताई गई है कि एमपी सेट यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की आपकी होने वाली है, वो 11 जनवरी को होने वाली है बच्चे। 11 जनवरी को आपका एग्जाम हो जाएगा और जो सूत्रों से पता लगा है कि आपके सेट एग्जाम के लिए फाइनल जो चयन परीक्षा है बच्चे वो भी जून के महीने तक करवा ली जाएगी आपकी, यानी सारा काम फटाफट होने वाला है बच्चे। अब इस नोटिफिकेशन के विषय में आगे बढ़ने से पहले एग्जाम तिथि मैंने बता दी, बाकी क्या एलिजिबिलिटी है, कब से फॉर्म शुरू होने वाले हैं, सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सभी के लिए बच्चे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो मैं आप सभी को बता देता हूं। देखिए बच्चे, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं एमपी सेट एग्जाम की लाइफ साइंस से बच्चे, तो बैच परसों ही अपना नया बैच स्टार्ट हुआ है। परसों से ही बच्चे अपना बैच लॉन्च हुआ था। आप जानते हैं एमपी सेट लाइफ साइंस का 1999 रुपए में पूरा आपको बैच मिलेगा, जिसके अंदर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही बच्चे कवर करवाए जाएंगे। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं इस बैच में, संसारम एप्लीकेशन बच्चे आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। संसारम एप्लीकेशन बच्चे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे तो एप्लीकेशन के ऊपर आपको बैच मिल जाएगा। एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन बच्चे शुरू कर सकते हो। जो बच्चा एमपी सेट के साथ साथ वर्ग 1 की भी प्रिपरेशन करना चाहता है तो बच्चे ये एमपी सेट लाइफ साइंस और कॉम्बो बैच आप सभी को दिखाई दे रहा है। वर्ग 1 और एमपी सेट दोनों की प्रिपरेशन बैच से होगी और एग्जाम को टारगेट करके बैच स्टार्ट होगा। आपके एग्जाम से पहले प्रैक्टिस प्लस में कंसेप्ट सारे बच्चे पूरे हो जाएंगे। चलिए अभी हम चलते हैं अपने मेन विषय पे। जो नोटिफिकेशन हमें आज देखने को मिला है उसमें आप सभी को क्या क्या बताया गया है बच्चे। 11 तारीख रविवार को आपके एग्जाम की तिथि निर्धारित की गई है सर। उसके बाद नेक्स्ट बात बच्चे, आपके आवेदन कब से भरने शुरू होंगे। फॉर्म्स आपके ऑनलाइन 25 अक्टूबर से बच्चे 25 अक्टूबर से शुरू होने वाले हैं। लास्ट डेट आपकी 20 नवंबर रहने वाली है सर एग्जाम के लिए। उसके बाद बच्चे फिर जो आपका अब की बार एमपी सेट का एग्जाम होने वाला है उसके अंदर आप सभी को आपके क्वालिफिकेशन बताई गई है बच्चे। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है सर फाइनल ईयर वाले क्या ये फॉर्म भर सकते हैं। देखिए बच्चे, आपने अगर स्नातकोत्तर उत्तीर्ण कर ली है या स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष का मतलब तीसरे सेमेस्टर या चौथे सेमेस्टर में आप हैं, तो बिल्कुल आप लोग पात्र होंगे बच्चे। यानी अपियरिंग वाले बच्चे जिन्होंने अभी मास्टर डिग्री कंप्लीट नहीं करी है वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। ओके सर, अनारक्षित जो बच्चे हैं उन सभी के लिए न्यूनतम मेरे भाई 55% अंक आपके स्नातकोत्तर जो आपकी मास्टर डिग्री है उसके अंदर होने चाहिए बच्चे। बाकी रिजर्वेशन के हिसाब से बाकी को छूट है, कुछ बच्चों के लिए 50% है। ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। ओके सर, अपने अपने जो रिजर्वेशन वाले हैं उनके मार्क्स आप लोग देख लेंगे। जनरल के लिए मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप सभी को जिस भी बच्चे को चाहिए ये आपको अपने टेलीग्राम पे संसार पे मिल जाएगा। लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में होगा। उसके बाद बच्चे जो परीक्षा की योजना है आपको बताया गया है कि परीक्षा आपकी 3 घंटे की होगी। 3 घंटे की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। इन 2 प्रश्न पत्र में से आपको फिर बताया गया है कि जो पहला प्रश्न पत्र होगा उसमें 50 प्रश्न होंगे बच्चे जो कि 100 नंबर के होंगे, और दूसरा प्रश्न पत्र जो होगा आपका आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, उसमें 100 प्रश्न होंगे बच्चे 200 नंबर के। कुल मिलाकर के 180 मिनट का समय दिया जाएगा आपको 150 प्रश्नों के लिए। प्रश्न पत्र आपके हिंदी और अंग्रेजी बच्चे दोनों ही माध्यम में होंगे। उसके बाद फिर प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक बच्चे आपको दिए जाएंगे। सभी सही प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाएंगे और ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, यानी कि सर निगेटिव मार्किंग बच्चे आपके पास में नहीं देखने को मिलेगी। ओके सर, इसके बाद बच्चे फिर आपको और सूचना क्या दी गई है सर, ये कुछ ऐच्छिक विषयों की सूची दे रखी है आपको। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके, कौन कौन से विषय से, यानी कि आप में से इनमें से कोई भी सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स कर रखी है तो आपका केमिकल साइंस सब्जेक्ट होगा। इससे पहले ही वीडियो में बना चुका था, सेम टू सेम वही दे रखा आपको कि आपने मास्टर डिग्री में कौन सा सब्जेक्ट है तो आप किस विषय से आप एमपी सेट एग्जाम दे सकते हो। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। ओके सर, ठीक है भाई। ये कुछ एग्जाम सेंटर्स के नाम दे रखे हैं। इन सिटी के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है। आपको एग्जाम देने के लिए बच्चे जाना पड़ेगा।
ओके सर, जनरल पेपर की बात करते हैं बच्चे अभी। ये रहा, ठीक है। ये तो खैर सिलेबस के बारे में बता रखा है, इसका आपसे कोई संबंध नहीं है। जो जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस आपकी वेबसाइट पे कौन कौन सी लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो इससे आपका कोई संबंध नहीं है एग्जाम फॉर्म का। नोटिफिकेशन आपका अभी कुछ ही समय पहले बच्चे आया है। ओके सर, अच्छा अब ये है कि भाई एमपी सेट एग्जाम के अंदर किसको फाइनली मेरिट लिस्ट के अंदर लिया जाएगा, किसका फाइनली हम लोग ये मानेंगे कि भाई वो उसका एमपी सेट हो गया है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में बैठ पाएगा। तो बच्चे टोटल जितने बच्चे भी एग्जाम देंगे तो उन बच्चों के 6% ऊपर वाले 6% जो बच्चे हैं बच्चे, उनको बैठने दिया जाएगा आपका जो मेंस एग्जाम होगा उसके अंदर, ठीक है। यानी एमपी सेट आपका तभी क्वालिफाई मान लीजिए जब आप उन ऊपर वाले 6% लोगों के अंदर आते हो। ओके सर, ठीक है। तो ये कुछ सूचनाएं थी बच्चे आप सभी के लिए जो दी गई थी। बाकी सारी की सारी बातें सेम है, जो पिछली बार आपकी लागू थी वही बात अब की बार भी लागू है। कोई नई बात इसके अंदर मुझे नोटिफिकेशन के अंदर आप सभी के लिए देखने को नहीं मिली है। ये फॉर्म भरने से संबंधित बातें हैं, ये बाकी की चीजें जो नोटिफिकेशन आपका आज आया है इसमें आप सभी के लिए नहीं है सर, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूं बच्चे बातें समझ में आ गई होंगी। जो जनरल पेपर है उसका सिलेबस आपका बिल्कुल सेम है एग्जैक्टली, जो पिछली बार था वही सिलेबस अब की बार भी आपको दिया गया है, और उसके अलावा कुछ भी इसके अंदर परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपको एग्जाम के अंदर भरने के लिए बता रखा है किस प्रकार से आप लोग आंसर देंगे, तो कैसे गोले वोले भरने हैं और जो योजनाएं हैं। तो ये नोटिफिकेशन बच्चे आपका था, आपसे संबंधित मैंने लागू सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। जो बच्चा एलिजिबल है वो सारे के सारे बच्चे अपनी प्रिपरेशन को धमाकेदार जोरदार तरीके से बच्चे शुरू कर दीजिए, और मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। जो बच्चा सिर्फ एमपी सेट की प्रिपरेशन करना चाहता है बच्चे उसके लिए बैच, और जो एमपी सेट प्लस वर्ग 1 दोनों ही एग्जाम के लिए करना चाहता है तो वो बच्चा संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड करे। बाईलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी बच्चे। हमारे पास लगभग आप मान सकते हो कि अभी बच्चे अपने पास में 3 महीने से भी कम समय है, समथिंग 90 दिन से भी बच्चे कम दिनों का समय हमारे पास बचा है, उसमें हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। और जो ऊपर वाले बच्चे हैं उनके अंदर अपना नाम लेके आना है। और आप जानते हैं एग्जाम का लेवल इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, बिल्कुल संभव है इतने समय में हमारा प्रिपरेशन करना। तो बच्चे डाउनलोड कीजिए संसारम एप्लीकेशन और शुरुआत कीजिए अपनी प्रिपरेशन की। जय हिंद भाई।